कभी आपने सोचा है कि हर चुप इंसान के अंदर एक पूरी कहानी छुपी होती है। कुछ लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन उनकी बातें दिल तक नहीं पहुंचती। और कुछ लोग खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। आज की ये कहानी उसी खामोशी की है। ये कहानी है एक छोटे से भारतीय गांव शिवपुर की, जहां सुबह की धूप कच्चे घरों पर गिरती है और जिंदगी धीरे धीरे चलती है। इसी गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का, आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो कम बोलता था, बहुत कम। लोग समझते थे कि वो कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आरव ने बोलना छोड़ दिया था। स्कूल में टीचर सवाल पूछते, आरव को जवाब पता होता, लेकिन जब तक वो हाथ उठाता कोई और चिल्ला कर दे देता। टीचर कहते, आरव तुम चुप क्यों रहते हो? वो मुस्कुरा देता, लेकिन कुछ नहीं बोलता। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, ये तो गूंगा है। कोई उसकी खामोशी नहीं समझता। किसी ने कभी नहीं पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? घर पर भी वही सन्नाटा। माँ चूल्हे में लगी रहती। सब कहते, चुप रहो, काम पर ध्यान दो। किसी ने नहीं सुना। आरव का दिल। एक दिन आसमान अचानक बदल गया। काले बादल, तेज हवा और फिर जोरदार बारिश। पूरा गांव भीग गया। बारिश से नदी उफान पर थी। पानी तेजी से बह रहा था। लोग अपने अपने घरों में थे। कोई बाहर नहीं देख रहा था। आरव स्कूल से लौट रहा था। अचानक उसने देखा, नदी किनारे खेलता एक छोटा बच्चा फिसल गया। एक पल और वो बच्चा पानी में था। आरव ने चिल्लाने की कोशिश नहीं की। उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने दौड़ लगाई और बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। हाँ, ठंडा पानी, सर यूं से, लेकिन आंख ही नहीं। ह्यू। अब गांव वालों की नजर पड़ी। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो लड़का हमेशा चुप रहता था, आज वही सबकी उम्मीद था। किसी तरह गांव वालों ने दोनों को नदी से बाहर निकाला। सब भीगे थे, लेकिन जिंदा थे। बच्चे की माँ अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगी। उसकी आंखों में डर नहीं, शुक्रिया था। तभी आरव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं गूंगा नहीं था, बस कोई सुनने वाला नहीं था। पूरा गांव चुप हो गया। स्कूल के बच्चे, टीचर, बड़े, सबको अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन स्कूल में आरव को आगे बैठाया तो सब सुनते। खामोशी को अब इज्जत मिलने लगी। आरव आज भी ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात दिल तक जाती है, क्योंकि खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपने भी कभी खुद को अनसुना महसूस किया हो तो कमेंट में लिखना। और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।